ऐसा कौन सा देश है जहां पर कभी रात नहीं होती? फिनलैंड पहला ऐसा देश है जहां पर 24 घंटे में से 23 घंटे तक सूरज चमकता है। यहाँ पर गर्मियों में 73 दिनों तक रात ही नहीं होती है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। आइसलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। भारत की खोज किसने की थी? इल्यूमिनाती का भारत में शिक्षा व्यवस्था पर षड्यंत्र। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, वास्को डी गामा ने भारत खोजा। क्या ये पढ़ाने की जरूरत है? भारत के इतिहास की किताबों में कोलंबस समुद्री यात्रा पर निकला क्योंकि उसने भारत के विषय में सुन रखा था, अर्थात भारत देश का स्वर्णिम अस्तित्व पहले से था और कोलंबस के देश के लोगों को ये जानकारी थी, किंतु वो समुद्री रास्ता भटक गया और अमेरिका पहुंच गया, अर्थात भारत तक पहुंचाने के समुद्री रास्ते का ज्ञान या नक्शा उसके पास था, किंतु किसी तूफान आदि के कारण उसकी नौक गलत दिशा में चली गई। कोलंबस के देश में नक्शा बनाने वाले लोगों ने पहले ही भारत घूम लिया था, तभी तो नक्शा बना पाने में सफल हुए थे। अब वास्को डी गामा ये समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने में सफल हुआ, ना कि इसने भारत की खोज की। वास्तव में ये विजयनगर साम्राज्य के विशाल व्यापारिक जहाज का पीछा करते हुए भारत आया था। तो ये दोनों घटनाएं किससे अगर किसी दूसरे देश के, विशेषकर यूरोप के स्कूली बच्चे पढ़े तो उचित ही है, किंतु हम भारतीयों के लिए तो ये हास्यास्पद शब्दावली है, क्योंकि भारतवर्ष का अस्तित्व तो यूरोप के हजारों वर्षों पूर्व से है और यूरोप, कैलिफोर्निया के जंगलों, अफ्रीका के जंगलों में शिवजी की मूर्तियां, होंडुरास के जंगलों में हनुमान जी की मूर्ति, मिस्र में धनुर्धारी राम और सूर्य के चित्र मिलते हैं, अर्थात इन देशों में भारतीय आते जाते रहते थे, किंतु इन देशों क्षेत्रों के निवासियों के पास भारत तक पहुंच पाने के उचित साधन, नौक, नक्शा, ज्ञान आदि नहीं होता था। भारत की स्कूली किताबों में ये बात पढ़ाई जानी चाहिए कि विदेशियों के लिए समुद्री मार्ग का ठीक से पता वास्को डी गामा ने लगाया, ना कि उसने भारत को खोजा, किंतु ये झूठ आज भी पढ़ाया जा रहा 1947 से आज तक किसके दबाव में। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।